चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र गौरव मोम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की बोलिए मुनि संघ की, आर्य कमा सूत्रमती माता जी की, वंदामी माता जी। एक बार की बात है, एक सज्जन बहुत समय से गुरु के चरणों में रहता, उनकी सेवा करता। वो बार बार गुरु से कहता कि गुरुदेव मुझे आपको कुछ देना है, मैं आपको क्या दूं। कई बार अपने मन में भी आता है, कोई अवसर आता है तब कि अपन गुरु को क्या दें। गुरुदेव हर बार मना बोल देते, और सच्चे गुरु वही होते हैं जो कभी कुछ मांगते तो नहीं है और कभी कुछ बिन जरूरी लेते भी नहीं है, हर बार टाल देते। इस बार उस व्यक्ति ने जिद ठान ली, नहीं मैं इसको कुछ दे के ही रहूंगा, आप बोलो वो मैं दूंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तेरा इतना मन है तो ऐसा कर, जो कुछ तेरे उपयोगी ना हो, जिससे तुझे कुछ लाभ ना हो, ऐसा कुछ दे दे। वो भी सोचता रह गया कि ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। वो चलता गया, आगे रास्ते पर बढ़ता गया और उसे मिट्टी दिखाई दी। मिट्टी तो फालतू है, ये क्या काम आती है, यही जाकर के दे देते हैं। उसने हाथ में उठाई कि उस मिट्टी से आवाज आई, क्यों जी, तू जिस पर खड़े हैं इसी को फालतू मानते हो? जो अनाज खा रहे हो, जो फल खा रहे हो, उसे फालतू मान रहे हो, मेरी कीमत नहीं जानते हो। उसे एहसास हुआ, ओ मिट्टी भी बहुत कीमती है, बिन उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ा, कचरा दिखाई दिया, कड़ा कचरा प्लास्टिक सब पड़ा था। ये तो, इसकी तो कोई कीमत नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, उपयोगी नहीं है। यही थोड़ा उठाने गया कि उसने भी कहा अरे इस वेस्ट में से भी बेस्ट बनता है, बहुत कुछ बन सकता है। आगे बढ़ता गया, अब कौन सी ऐसी चीज है, पत्थर फालतू है, पत्थर ही उठा लेते हैं। और पत्थर उठाने गया कि पत्थर ने उंगली करते हुए बताए, इतना बड़ा मकान, इतने बड़े बिल्डिंग कैसे बन रहे हैं, कहाँ रहते हो तुम? और उसके जैसे अंतरंग से एहसास होने लगा कि जो भी देखो सबकी अपनी कुछ कीमत है। और आगे बढ़ते हुए सूखे पत्ते दिखाई दिए, घास दिखाई दी, और उसको उठाने गया तो उस घास ने उसको कह दिया कि तूने अपने गुरु की कीमत नहीं की, तू क्या मेरी कीमत जानेगा, मैं तो लोगों का, पशुओं का भोजन हूं, जीवन हूं। और ऐसे जैसे उसकी आंखें खुली और से लगा कि सचमुच कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है जो मैं किसी की कीमत नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब सबसे ज्यादा अनुपयोगी हो या सबसे ज्यादा किसी से लाभ नहीं हो, ये मेरे भीतर का अहंकार है जो किसी की वैल्यू नहीं कर पा रहा है। इस अहंकार को ही गुरु चरणों में जाकर के आज मैं विसर्जित करके आता हूँ। दौड़ा दौड़ा गुरु चरणों में पहुंचता है और कहता है गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस अहंकार से ही है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और आज इन विकारों को, इन अहम को आपके चरणों में विसर्जित करता हूं। और ध्यान रखना, जब तक गुरु नहीं जाता है तब तक गुरु का जीवन में प्रवेश नहीं हुआ करता है। अहंकार, मैं अमुक, मैं ये, मैं ऐसा, गुरु चरणों में भी आते हैं तो इसी इमेज के साथ, इसी धारणा के साथ तो आते हैं कि मैं नेता के, व्यापारी के, सेठ के, राजा के, अमुक। यहाँ जितने भी बैठे हैं और जो भी चरणों में आते हैं वो सभी गुरु भक्त हैं। और ये सब गुरु भक्त बैठे हैं, कोई पदाधिकारी नहीं बैठा हुआ है। पदाधिकारी आकर के भी इन चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपने आप को छोटा और बौना महसूस करते हैं। आचार्य रोगन के चरणों में गुलाब चंद जी कटारिया, जो राजस्थान में भी बहुत वर्षों तक राजनीति में रहे, बीजेपी में अभी जो गवर्नर हैं आसाम के, गुरु चरणों में आते, जिन्होंने चर्या चक्रवर्ती की उपाधि आचार्य भगवान को दी थी। और चरणों में ऐसे हाथ जोड़े हुए बालकवत लघुता से आकर के कि गुरुदेव हम तो 40 वर्षों से राजनीति में हैं, हमने इतना नहीं कमाया जितने आपने इस 40 वर्ष की उम्र में जो उपलब्धियां पाई हैं, जो पाया है। और सच बात है, दृष्टियां खोलो,
यही वास्तविक उपलब्धि है जीवन की, और इन चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। और ये उपलब्धियां ऐसी नहीं आई है। बिना बेटा बने कभी बाप नहीं बना जाता है, बिना सच्चा भक्त बने भगवान नहीं बना जाता है, बिना सच्चा शिष्य बने गुरु भी नहीं बना जाता। ये सच्चे शिष्य बने तपस्वी सम्राट गुरुदेव के, समर्पित किया अपने आप को, ऐसी निरहंकारता। आज इतनी उपलब्धियों के बाद भी सबसे बड़ी विशेषता अगर गुरुदेव में है तो वो निरहंकारपना। जो कुछ भी अच्छा होता है, जो कुछ भी उपलब्धि होती है, एक ही शब्द होता है, सब गुरु कृपा है। कभी अपने पे नहीं लेते हैं, और इसलिए व्यक्ति का निरंतर विकास होता रहता है। कल भगवान महावीर का ज्ञान कल्याणक का दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन। जब 2010 में इस तिथि को कुंजवन उद्गांव की बात है, जहाँ तपस्वी सम्राट का पूरा संघ, आचार्य भगवान भी और 6-7 आचार्य परमेष्ठी उनके संघ के सभी विराजमान थे, क्योंकि वहां अनंत वीर्य भगवान का पंच कल्याणक होना था। उनकी पंच कल्याणक नहीं होती, प्रतिष्ठा महोत्सव। इस युग में जो सबसे पहले मोक्ष गए अनंत वीर्य प्रभु, वहां उनकी जो तिथि होनी, विधि होनी है, सूर्य मंत्र होना है। तो जो सबसे बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, वही तो सूर्य मंत्र देंगे। सभी पंडित और संसार्थी और श्रावक गण गए गुरुदेव के पास। जब समय हो गया कि आप चलिए सूर्य मंत्र देने के लिए, तो तपस्वी सम्राट गुरुदेव, तपस्वी सम्राट यानी तपस्या का सुमेरु, पर जिन्होंने अपनी तपस्या का कभी भी अभिमान नहीं किया। एक छोटा पाटा भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। गुरु को दर्शन कर लेना अलग बात है, और गुरु की दृष्टि में आ जाना अलग बात है। गुरु को नमोस्तु तो करने वाले बहुत होते हैं, गुरु के दिल में जगह पाने वाले बहुत विरले हुआ करते हैं, और कुछ भक्त हैं ऐसे जिन्होंने गुरु के दिल में स्थान पाया है। आचार्य भगवान भी उन्हीं में से शिष्य, जहां इनसे बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे हैं, वहां तपस्या सम्राट गुरुदेव कहते हैं कि सुनील सागर को कहो कि सूर्य मंत्र देंगे। गुरु स्वयं बैठे हैं, उनसे बड़े बड़े 6 आचार्य वहां बैठे हैं, 80 पीछियां थी वहां पर। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, जो कहीं ना कहीं एक अनकही घोषणा थी कि आगे आने वाले समय में भी ये पूरी बागडोर सन्मति बगिया को सुनील सागर रूपी सागर ही संभालने वाला है। और दिन दूनी रात चौगुनी साधना, आराधना, प्रभावना में भी इस रूप की निरंतर विकास करना। आप बहुत भाग्यशाली हो कि अंकलिकर परंपरा के, श्रमण परंपरा के ऐसे महान साधक का आप सबको ऐसा सानिध्य मिला है। और आज का तो जो भव्य मंगल प्रवेश, सच में अब कह सकते हैं कि भव्य मंगल प्रवेश। और फर्स्ट टाइम हमने देखा, प्रवेश तो कई होते हैं, ठाट बाट से होते, पर कोई धोती दुपट्टे रूपी बैंड वाले धोती दुपट्टे पहन करके, धोती पहन करके आगे आगे बढ़े, जैनी श्रावकों की प्रभावना करते हुए बढ़े। सचमुच ऐसा लग रहा था, वो ब्लोअर घूमता था ना, तो हम लोग तो बहुत दूर थे, और ऐसा लंबा, इतना लंबा संघ, ऐसा विशाल संघ, और इतना इस रूप से तो हम लोग तो पीछे थे। तो देखते थे तो ऐसा लगता था कि इन रत्नत्रय धारियों पर देवता रत्न वृष्टि कर रहे हैं। सुनील सागर के रंग में दिल्ली वाले ऐसे रंग गए हैं कि जगह जगह रंगोली अपने आप बनती चली जा रही थी। और इस रूप से देखो कैसा उत्साह बढ़ता जा रहा है। चर्या प्रधान संत, जिनको चर्या का पालन करना है, बहुत लोगों ने डरा दिया था दिल्ली में नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई आता नहीं है वहां पर। तो देख लो चालू दिन भी कितने आते हैं कि हॉल भी, ये उनकी उपस्थिति का, इनका ऑरा, इनका आभा मंडल, इनकी निर्मलता, कि वो आसमान में चमकता सूर्य भी इस तेजस्वी तपस्वी सूर्य के सामने फीका पड़ जाता है। कि भारत भर में इतनी गर्मी है, कहीं पर भी आप टेम्परेचर देख लेना और दिल्ली का टेम्परेचर देख लेना, क्योंकि देवता भी जानते हैं ये पंखा यूज नहीं करते, एसी यूज नहीं करते, इनको दिल्ली की गर्मी कैसे, देवता गण भी सेवा करते हैं। आप सब सेवा का लाभ लो। कुएं से पानी निकालते हैं, कितने लोग निकालते भगवान ही जाने, निकालते ना, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कुएं से जब पानी निकालते हैं, निकालने में देर लगती है, 1 घड़ा 2 घड़ा,
कितना निकालोगे? वर्षों तक भी कुएं से पानी निकालो तो उतना पानी नहीं निकलेगा जितना एक बार में एक बादल से पूरा बरस जाता है। सही है कि नहीं? आप वर्षों तक किसी की भी सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, विधान करना, उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक बार में इतने विशाल संघ की सेवा करने का पुण्य पूरा मेघ बरसेगा आपके ऊपर। हकीकत है ये। ऐसे विशाल संघ और संघ तो इतना दिख रहा है, 8 से 10 उपसंघ तो भारतवर्ष में प्रभावना कर रहे हैं। और ऐसे में कुएं से पानी निकालना, युवाओं, जब ये युवा अवस्था में इतना कुछ कर सकते हैं तो अपन इनके हाथों में अंजलि में जल देने के लिए खुद भी तो कुएं से पानी निकाल सकते हैं। युवाओं को बहुत रहता है समथिंग न्यू, समथिंग एडवेंचरस, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कहीं ऐसी जगह जाएंगे, घूमने जाएंगे, खूब खर्चा करके आएंगे। ये एडवेंचर भी तो करके देखो। धोती दुपट्टा पहन के आओ, कुएं से पानी भरो और फिर फोटो खिंचाओ और पोस्ट करो। फिर देखो, अब तक लाइक्स नहीं मिली होगी ना, उतनी लाइक्स भी आपको मिल जाएगी। जो गुरुदेव को लाइक कर देता है उनको पूरी दुनिया लाइक करना शुरू कर दिया करती है। तो ऐसा माहौल बदलता जा रहा है, वातावरण बदलता जा रहा है। जब मंदिर में भी घरों की चर्चा हुआ करती थी, अब घर घर में भी मंदिर की और गुरुदेव की चर्चा होना प्रारंभ हो गई है। ऐसा सम्यक रूपांतरण चौथा काल आया है चतुर्थ पट्टाधीश के माध्यम से, जहां पर घर घर पड़गाहन की ऐसी लाइन, ऐसा दृश्य। और हम तो कहेंगे कि मैचिंग तो बहुत किया, माताएं बैठी है, ऊपर से नीचे तक मैचिंग होना चाहिए, है ना। और आजकल तो यहाँ भी कुछ बाकी नहीं है, पूरा मैचिंग होना चाहिए। यानी अब अवसर आया है कि अपने हाथ की विधि और गुरु के मन की विधि का मैचिंग करना है। और ये सबसे बड़ी परीक्षा है। बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले भी यहाँ लड़खड़ा जाते हैं कि यार है क्या आखिर। और पूरी ऐसी लाइन लगती है और सबके एक ही डिस्कशन, ये ले लूं, ऐसा ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कैसे भी तो गुरु का, और वो आपके निमंत्रण से, आपके पैसे से, आपके कहने से नहीं आने वाले हैं। ये पैसों से बिकने वाले संत नहीं है कि इनने इतने दी और वो उस घर में जाकर के, और घर में का मंदिर में घर घर ऐसा साथी शेष चैतन्य चमत्कारी चरण पढ़ने का अवसर आप सभी को मिला है। और सभी जगह, छोटी गली हो, बड़ी गली हो, छोटी जगह हो, सब जगह आप देखो ये बिजी और इजी रहने वाले गुरुदेव, कैसे इजी गोइंग व्यवस्थाएं होती है। देखो, मुनिराज की बड़ी व्यवस्था, माताजियों की अलग, चौके वालों की अलग, शुद्धि की अलग। पर सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अपने आप जब ऐसे पुण्य पुरुष आगे आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाती है। बस दिल्ली वालों, दिल बड़ा करो, दिल खोल करके सेवा करो, पुण्य का अवसर आया है। बस इतनी बात के साथ विराम देंगे कि बड़े भारी मार्केट से लेकर के 1 किलोमीटर 1 घंटे में लेके आए आप लोग। हमको लगा ये बाजार दिखाने ला रहे हैं क्या। तो उस बाजार में तो बहुत बार गए, बहुत कुछ खरीदा। ये जो है ना, पर आजकल कुछ फैशन है ना ऐसा कि एक ही जगह सब मिलता हो। सुपर स्टोर बोलो या मॉल बोलो, मॉल में ज्यादा बच्चों के लायक, युवा के लायक, इन मम्मा के लायक, सबके लायक सब चीज मिल जाती है। ये सबसे बड़ा मॉल है जहाँ जिसको जो चाहिए वहां पर अलग अलग वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। आप आकर कभी देखो तो सही, कोई शांति से बैठा होगा, कोई भक्ति कर रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई उस ऐसा मॉल जहाँ पुण्य का माल, जहाँ पर पॉजिटिविटी का माल जो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलता है। ऐसा ये सब तरह के विविध टैलेंट के साथ, विविध रुचि के साथ सब तरह के संत इस महासागर में, इस विशाल संघ में हैं। तो आप सभी आए, नजदीक आए, लाभ ले, सीखे, जाने और अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ इस ज्ञान की वर्षा में, इस गंगा में अपने आप को नहाकर पवित्र करें, शुद्ध करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आचार्य रोगन के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।